अगर तुम बार बार इग्नोर होते होते थक चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं करते और रिस्पेक्ट नहीं करते, और अंदर से तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी बने कि लोग तुम्हारे पास खुद अट्रैक्ट हों, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 7 सॉलिड रीजंस जिनकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रीजंस ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। और हाँ, आजकल लोगों का अटेंशन पावर रील्स और शॉर्ट्स वीडियो ने खत्म कर दिया है। तो अगर तुम अभी भी ये सुन रहे हो तो ऑनेस्टली तुम बाकी लोगों से अलग हो। मतलब तुम्हारे अंदर पेशेंस भी है और अटेंशन पावर भी। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं वो 7 रीजंस जिनकी वजह से लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। पहला रीजन, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। आओ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारी नई शादी हुई है और तुम पहली बार अपने ससुराल जाते हो, तो कई अलग अलग प्रकार के डिश खाने के लिए मिलेंगे। तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, हर कोई तुमसे प्यार से बात करेगा। लेकिन वही तुम 1 महीने अपने ससुराल में ही रुक गए तो पहले दिन जैसा इज्जत 30वें दिन नहीं मिलेगा। पहले बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब पानी भी तुम्हें ही लाकर पीना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपना टाइम देकर अपनी वैल्यू गिरा दिए हो। इसी वजह से जो लोग साल में 1-2 बार अपने ससुराल में जाते हैं उसकी ज्यादा इज्जत होती है। जितने भी पावरफुल लोग हैं इसका वे इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वे साल या 2 साल में एक फिल्म बनाता है। अगर वे हर साल 2 से 3 फिल्म बनाने लगे तो उसको लोग देखना छोड़ देगा। विराट कोहली के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर हैं, लेकिन वे फिर भी महीने में 1 से 2 पोस्ट ही करता है। क्योंकि जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है लोग उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम समझने लगते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी है और ह्यूमन नेचर भी। हमेशा अवेलेबल रहने का मतलब क्या होता है? तुम हर समय लोगों को देखते हो, तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, चाहे कितना भी तुम बिजी हो, कॉल आते ही उठा लेते हो, अपने काम छोड़कर दूसरों की हेल्प करने भागते हो, ना बोलने में अनकंफर्टेबल फील करते हो, टाइम से पहले पहुंच जाते हो। अगर इनमें से ज्यादातर का जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम ओवर अवेलेबल हो चुके हो। जब तुम हर बार अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला सोचने लगता है इसका तो कोई काम नहीं होगा, तभी तो हमेशा फ्री है, ये तो हर बार मिल जाता है, इसमें स्पेशल क्या है, ये तो रहेगा ही, अभी नहीं तो बाद में। धीरे धीरे लोग तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, प्रायोरिटी की तरह नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र कम होती है, और जो चीज लिमिटेड होती है वही वैल्यूएबल लगती है। गोल्ड रेयर है इसलिए वैल्यूएबल है, टाइम लिमिटेड है इसलिए प्रीशियस है, अटेंशन लिमिटेड होनी चाहिए तभी रिस्पेक्ट आती है। जब तुम अपनी टाइम और अटेंशन सबको फ्री में बांट देते हो तो उसकी कीमत 0 हो जाती है। तुम सोचते हो मैं हेल्प कर रहा हूं, लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है लोग तुम्हारी हेल्प की आदत डाल लेते हैं, रिस्पेक्ट की नहीं। पावरफुल लोग कैसे बिहेव करते हैं नोटिस करना। जो लोग लाइफ में आगे होते हैं वे हर कॉल नहीं उठाते, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं देते, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते। वे अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अपनी लाइफ जेन्युइनली बिजी रखो। बिजी दिखने की एक्टिंग मत करो, सच में बिजी बनो। अपने गोल्स पर काम करो, कोई नई स्किल सीखो, खुद की हेल्थ पर ध्यान दो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज अर्जेंट नहीं होता, रिप्लाई करने में डिले लाओ। जब तुम थोड़ा डिले करते हो तो सामने वाला तुम्हारे टाइम की वैल्यू समझता है। जब तुम्हारी लाइफ पर्पस से भरी होगी तो ओवर अवेलेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा रीजन, तुम लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। इंप्रेस करने की आदत बचपन से बनती है। जब हमें प्रेज चाहिए होता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, या हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे ऐसा करने लगते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, हर बात पर हाँ कहना, अपने इमोशंस छुपाना, खुद को ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करना। तुम बार बार ये प्रूव करने लगते हो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत लॉयल हूं, मैं हमेशा सही करता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक सिंपल साइकोलॉजी है, जो चीज रियल होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई इंसान सच में स्ट्रांग है तो वो बार बार बोलेगा नहीं कि मैं स्ट्रांग हूं। अगर कोई सच में इंटेलिजेंट है तो वो हर कन्वर्सेशन में अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन जब तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, प्रूव करते हो, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ये फील करता है ये इतना क्यों बता रहा है, कुछ तो फेक लग रहा है, ये अटेंशन क्यों मांग रहा है, और यहीं पर तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। इसलिए किसी को इम्प्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस का मतलब है जो फील करते हो उसे ऑनेस्टली बोलना, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं। तीसरा रीजन, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और सुनते बहुत कम हो।
जो पावरफुल लोग होते हैं वे बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करता है, और सुनना भी एक स्किल है। जो लोग ज्यादा बोलते रहते हैं उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जितना लोग तुम्हारे बारे में कम जानेंगे उतना तुम्हारी वैल्यू बना रहेगा। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर इनसिक्योर होते हैं। वो अक्सर अंदर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे, कोई कह दे तुम सही हो, कोई उनकी सक्सेस को एक्नॉलेज कर ले, कोई उनके पेन को समझ ले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैलिडेशन मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जब तुम सामने वाले को फील कराते हो कि उसकी बात मैटर करती है, तभी वो तुम्हें वैल्यू देता है। याद रखना, लोग तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे बिहेवियर से जज करते हैं। तुम कितना इंटेलिजेंट हो, कितना स्मार्ट बोलते हो, कितना नॉलेज है तुम्हारे पास, ये सब सेकेंडरी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करें, तो पहले उन्हें वैल्यू दो, उनकी बातों को, उनके इमोशंस को, उनके एक्सपीरियंसेस को। अगली बार जब किसी से बात करो तो ये गोल मत रखो कि मुझे क्या बोलना है, ये गोल रखो कि मुझे क्या समझना है। यकीन मानो, जिस दिन तुम जेन्युइनली सुनना सीख गए, उस दिन से लोग तुम्हें इग्नोर करना छोड़ देंगे। चौथा रीजन, तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते, या सब मुझे इग्नोर करने लगे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं देखते कि उनका अपना बिहेवियर क्या है। जल्दी हर्ट होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स होना नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, हर बात को दिल पर ले लेते हो। सामने वाला कुछ सिंपल बोले और तुम उसे इंसल्ट समझ लेते हो। फिर या तो एटीट्यूड दिखाने लगते हो या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हो। तुम सोचते हो कि इससे सामने वाला समझ जाएगा कि उसने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। जब कोई इंसान बार बार छोटी बातों पर हर्ट होता है, तो सामने वाला धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर देता है, इससे बात करना रिस्की है। कुछ भी बोलो तो ऑफेंड हो जाता है, मजाक करो तो सीरियस ले लेता है, ओपिनियन दो तो ईगो हर्ट हो जाती है। अब खुद सोचो, ऐसे इंसान से कौन खुलकर बात करना चाहेगा? इसलिए लोग तुम्हें कम बोलने लगते हैं, तुम्हें इंपॉर्टेंट डिस्कशन से बाहर रखने लगते हैं, और फाइनली इग्नोर करना प्रेफर करते हैं। याद रखो, लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ वे रिलैक्स्ड महसूस करें। पांचवा रीजन, तुम खुद को लो वैल्यू दिखाते हो। लो वैल्यू दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है या पावर नहीं है। लो वैल्यू दिखाने का मतलब है तुम अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट से खुद को छोटा बनाते हो। जैसे जब तुम बार बार बोलते हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सेंटेंसेस मजाक में बोले जाएं या सीरियस में, ब्रेन इन्हें सच मान लेता है। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे विनर करता है। अगर तुम बोलना शुरू कर दो, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं स्ट्रांग बन रहा हूं, तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। फिर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वॉइस टोन सब बदलना शुरू हो जाएगा, और लोग भी ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। छठा रीजन, तुम गॉसिप और बैकबाइटिंग करते हो। गॉसिप मतलब किसी ऐसे इंसान की बातें करना जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं है। बैकबाइटिंग मतलब उसकी बुराई करना, उसकी इमेज खराब करना। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम दूसरों की बुराई करते हो, रूमर्स फैलाते हो, किसी की पर्सनल बातें शेयर करते हो, प्राइवेट बातें पब्लिक डिस्कशन बना देते हो, तो सामने वाला इंसान भले उस वक्त हंस दे, लेकिन उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, ये मेरे बारे में भी यही करेगा। किसी दोस्त की पर्सनल प्रॉब्लम सबको बता देते हो, किसी रिश्ते की अंदर की बातें बाहर डिस्कस करते हो, तो वो सोचता है इस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और ट्रस्ट के बिना वैल्यू नहीं मिलती। याद रखो, रिस्पेक्ट टैलेंट से नहीं, ट्रस्ट से आती है। सातवां रीजन, तुम बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। यह बात सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है। आज की दुनिया में लोग बिजी हैं, मेंटली ओवरलोडेड हैं, और हर किसी के पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम है। ऐसे में अगर तुम किसी की पर्सनल बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें अवॉइड करने लगते हैं, चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। याद रखना, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है, दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती, और जो लोग फिर भी इग्नोर करें, उनके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि तुम अटेंशन नहीं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रिलेट लगा हो या तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में लिखो आई वैल्यू माई सेल्फ, ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम सच में अपनी लाइफ अपग्रेड करने के लिए रेडी हो।